हेलो गाइस, तो आपका हमारे आकाश एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस करेंगे और एक ऐसे ही एक पार्ट आएगा जिसमें हम और एक 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भा, भारत का संविधान डैश देश से लागू हुआ था। इनका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। 26 नवंबर 1950 को संविधान अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था? तो अंगीकृत यानी पारित हुआ था। ठीक है, अंगीकृत यानी पारित हुआ था। अंगीकृत यानी पारित हुआ था। उसके बाद दिए गए 30 जनवरी 1948। ठीक है, 30 जनवरी 1948। अरे यार, वेट। उसका दूसरा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार देश में दिए गए हैं। तो इनका आंसर होगा संविधान के तृतीय भाग में, और संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो इनका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का सभापति कौन होता है? तो संसद की दोनों सदनों का सभापति जो होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है। और लोकसभा का जो नेता लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। और इन सब की जो नियुक्ति करता है, इन सबको जो नियुक्ति, ठीक है, इन सब की जो नियुक्ति करता है वह करता है राष्ट्रपति। ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ठीक है। लेकिन वर्तमान में एंग्लो इंडियन की जो मतलब जो सदस्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया 2019 में। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संविधान की संकल्पना सबसे पहले हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वह चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। पहला सत्र। ठीक है, पहला सत्र हुआ था। और उस समय जो चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर को। उसके बाद अगर अस्थाई यहाँ पर अस्थाई पूछा, अगर अस्थाई पूछ देता अस्थाई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद और 75 किन विषयों पर बात करता है? तो मंत्रिपरिषद। ठीक है, 9 नंबर का ये होगा मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों अधिवेशनों को राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब दिया गया था? 1989 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त रहते हैं? तो 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पूरा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो, ठीक है। 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। भारत के किन दो राज्यों, ठीक है, भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा और पंजाब, ठीक है। हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? राज्य विधान परिषद, ठीक है। आप इसको मेल कर सकते हैं, जैसे राज्यसभा आपका हो सकता है विधान परिषद, ठीक है। और लोकसभा हो सकता है विधानसभा, ठीक है। इन दोनों को हम बोलते हैं संसद, और इन दोनों को हम बोलते हैं हम विधान मंडल, ठीक है। तो राज्यसभा और राज्य विधान परिषद की सदस्यता की अवधि क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वह होती है 12। 17 क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? संविधान सभा जो गठित की गई है वो मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत कब गठित की गई थी? 1946, ठीक है। 1946 में, ओके। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय का जो मुख्य करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो सुरक्षा परिषद में जो है कुल सदस्यों की संख्या जो है वह है 15, ठीक है। वह है 15, जिसमें से 5 अस्थायी है, ठीक है। 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी है, ठीक है। 10 अस्थायी। तो क्वेश्चन पूछा गया सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या नहीं, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था? उपराष्ट्रपति पद का मुझे थोड़ा डाउट है, बट इसका हो सकता है आंसर राधा कृष्णन होना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिएगा। किसी राज्य की विधान सभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, ठीक है। और न्यूनतम जो हो सकती है वो हो सकती है 50, ठीक है। अधिकतम 500, न्यूनतम 50 नहीं 60, क्या 60, ठीक है, सॉरी 60 होगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया? तो मौलिक कर्तव्य भारत संविधान में समाविष्ट किया गया था 1976 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इनमें से जो अंग्रेजी भाषा है वो नहीं है उसमें, ठीक है। अंग्रेजी भाषा उसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यदि लोकसभा, ठीक है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को, ठीक है, उपाध्यक्ष को देगा। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य अस्थायी सदस्य? वही 5 जो मैंने बताया था उनका होगा यूएसए। कौन सा? ऑप्शन नंबर है यूएसए, यूके, रूस, जर्मनी, चीन। जर्मनी तो नहीं, यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, जर्मनी ये भी नहीं होगा, कनाडा नहीं। आपका आंसर होगा यूएसए, रूस, ठीक है। यूएसए, रूस, यूके, चीन, जापान। तो आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अभी हम और देखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी मैं डायरेक्ट ऑप्शन सहित आंसर बताऊँगा, ठीक है। जल्दी बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा मिला? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 1975, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम व्यक्ति की आयु जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 30 क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है?
राष्ट्रपति का यदि विवाद हो जाता है तो उसका जो मामला है उसको पारित किया जा सकता है भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान के हिस्सा थे। चौथे संविधान संसद द्वारा जोड़े गए। संसद द्वारा 1952 मूल संविधान के हिस्सा थे। इसके सही हो जाएगा, मूल संविधान के हिस्सा थे। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है कानूनी अधिकार। आपका 33वां क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है। 34वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक वर्ष में, मुझे डाउट है बट वर्ष में एक या 2 बार होती होगी, तो वर्ष में लगा लेना, वर्ष में 2 बार होती है, आप चेक कर लें। ठीक है। उसके बाद 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन ने शुरू की थी और भारत में इसकी शुरुआत 1926 से हुई। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद है, केरल में नहीं है। विधान परिषद है बोला गया है ना, तो असम में, असम बोल रहा, सॉरी, महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन अब मतलब समाप्त कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है। तो हमारे 37 क्वेश्चन और निर्धारित हो चुका है। 37 दिन यहाँ से आपका 38 क्वेश्चन किया जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति। ठीक है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले 8 थी, पहले कितनी 8 थी और वर्तमान में 12 है। ठीक है। बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया था। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो 1956। कहाँ यार, 1956। ठीक है। अरे यार, 1956। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है। कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह पहला राज्य जो कौन सा है जो केवल भाषा आधार पर बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश से कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 1953। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? अराजनीतिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपात स्थिति, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना वर्ष होता है? सदस्यों का सेवा काल जो होता है वह 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार या कानूनी अधिकार के अनुच्छेद 300 काम है। ठीक है। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। ठीक है।
पहले विधायक का गठन 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में राजनीति से सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए। भारत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट में किया तो 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो आज हम 50 के क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।